जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि भूकंप जो है कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, उसके कारण के बारे में देखे थे। और उसमें हम लोग देखे थे प्राइमरी वेव के बारे में, तरंग के बारे में, सेकेंडरी तरंग के बारे में, और एचडी लव के बारे में देखे थे, लव तरंग के बारे में देखे थे, पी वेव, एस वेव और एल वेव के बारे में देखे थे, और भूकंप के कारण के बारे में बताए थे। अब इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि भूकंप की कितनी पेटियाँ हैं। तो देखिए, भूकंप की जो है 5 पेटियाँ हैं। पहला में जो है प्रशांत महासागरीय पेटी है। यहाँ से 60 से लेकर 63% जो है भूकंप यहीं पे आता है, प्रशांत महासागरीय पेटी पर। यहाँ पे जो है अभिसरण होता है। अभिसरण का मतलब होता है कि एक दूसरे में जो है प्लेट आकर टकराता है, और अवसरण का मतलब होता है कि एक दूसरे से प्लेट जो है दूर जाता है, मतलब अलग अलग हटता है, तो उसको हम लोग अवसरण कहते हैं। देखिए, अभिसरण होता है प्रशांत महासागर में जो है एशियन प्लेट है और अमेरिकन प्लेट। एशियन प्लेट और अमेरिकन प्लेट जो है ये अभिसरण और अवसरण करते रहती है। जब टकराती है तो ये जो है भूकंप और ज्वालामुखी यहाँ पे दोनों होता है। जब अवसरण करती है तो जो है ये उसमें से जो है ज्वालामुखी निकलता है, मैग्मा निकलता है। और जब अभिसरण करती है, टकराती है, तो जो है भूकंप का निर्माण करती है। जब अभिसरण होता है तो ज़्यादा खतरनाक होता है, और अवसरण जब होता है तो नॉर्मल होता है, क्योंकि वो जो है दोनों प्लेट अलग होता है, जिसमें से ज्वालामुखी निकलता है और धधकता है, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। तो देखिए, प्रशांत महासागरीय पेटी हम लोग देख लिए, इसमें जो है अभिसरण होता है और दोनों होता है। यहाँ पे जो है एशियन प्लेट और अमेरिकन प्लेट जो है दोनों आकर के टकराता है और अलग अलग हटता है। टकराता है तो उसको हम लोग अभिसरण कहते हैं, और अलग हटता है तो उसको हम लोग अवसरण कहते हैं। 60 से लेकर 63% जो भूकंप होता है ये यहीं पे आता है, प्रशांत महासागरीय पेटी पे आता है। ये दोनों होता है, भूकंप और ज्वालामुखी यहाँ पे दोनों होता है, इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं रिंग ऑफ फायर। तो हम लोग जो है पहला को देख लिए, अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं पेटी के बारे में। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी जो है, दूसरी पेटी जो को है मध्य महाद्वीपीय पेटी, यहाँ पर जो होता है अभिसरण होता है। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे 2 पेटियाँ है। पहला पेटी है अफ्रीकिया और यूरोपीय। अफ्रीका और यूरोपीय 2 प्लेट है, ये दोनों प्लेट जो है टकराती है, और टकराने से अभिसरण होती है। यहाँ पे क्या होता है, अभिसरण होता है, मतलब कि दोनों टकराती है। देखिए, दोनों टकरा कर एक पठार का निर्माण कर दिया है। और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट ये भी दोनों टकराया हुआ है। तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट जो है टकरा करके माउंट एवरेस्ट का निर्माण कर दिया है, हिमालय का। ये हमेशा जो है टकराते रहता है। टकराने की वजह से जो है इसकी ऊंचाई बढ़ती है। पहले जो है 8,848 मीटर था, अभी 8,850 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट का जो है ऊंचाई हो गया है। तो देखिए, मध्य महाद्वीपीय पेटी जो है ये भी अभिसरण होता है। इसमें जो है 2 तरह की जो है पेटियाँ है, एक वो है अफ्रीकन और यूरोपियन। ये दोनों जो है टकरा करके अभिसरण करके पठार का निर्माण करती है। और इंडियन और यूरेशिया ये दोनों टकरा करके जो हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिए। तो हम लोग दूसरी पेटियाँ भी देख लिए, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तीसरी देख ले रहे हैं, इसमें मध्य अटलांटिक पेटी जो है, तीसरी जो पेटी है ये मध्य अटलांटिक पेटी है। इसमें जो है अवसरण होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, 2 प्लेट जो है ये अलग होती हैं। अलग होने की वजह से जो है इसके नीचे से जो है ज्वालामुखी निकलता है। ज्वालामुखी धधकते हुए उसमें का मैग्मा जो है निकलता है, और समुद्र मतलब महासागर के अंदर जो है ये ठंडा होने के बाद जो है ये पर्वत या कोई पठार का रूप ले लेता है। समझे? तो पर्वत या पठार का रूप ले लेता है। अगर महासागर के अंदर जो है ये चट्टान या पर्वत का रूप ले लेता है तो उसको हम लोग रिज या कटक कहते हैं। रिज या कटक कहते हैं। दोनों जो है जब मतलब पेटी अलग होता है तो इसके अंदर से जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा जब निकलता है उसके बाद कुछ समय के बाद वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जो है वो चट्टान या कोई पर्वत का रूप ले लेता है, और वो महासागर के अंदर रहता है। देखिए, मतलब महासागर के अगर अंदर रह रहा है, अगर पठार या मतलब पर्वत या चट्टान का रूप ले लेता है, अगर महासागर के अंदर रहता है मतलब कि पानी के अंदर, जल के अंदर, तो उसको हम लोग कटक कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलता है और ठंडा होकर के जो है कटक का रूप ले लेता है। तो हम लोग जो है मध्य अटलांटिक पेटी को भी देख लिया। और हम लोग देख लेते हैं अन्य छोटी पेटियाँ। ये चौथी पेटियाँ जो है अन्य छोटी पेटियाँ, इसमें भी अभिसरण होता है। अभिसरण का मतलब कि होकर के टकरा कर आता है। ये देखिए, छोटी छोटी जो ये आपको पेटियाँ दिखाई दे रही है ये 20 है, मतलब लगभग इसमें जो है 7 हम जो है मुख्य लिख दिए हैं, और इसमें बड़ी पेटियाँ जो है ये 5 हैं। तो देखिए, हम लोग 4 को देख ले रहे हैं, पहले 5 को देख लेते हैं। अंटार्कटिक पेटी है। यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए लिखे हैं नो मैन। यहाँ पे जो है कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे नहीं रहता है अटलांटिक मतलब पेटी पे। तो यहाँ पे तो कोई आदमी नहीं रहता, तो इसकी चर्चा हम जो है थोड़ा सा कर दिए। अब देखिए, अन्य छोटी पेटियाँ जो है जिसमें जो
फुका है ये यूएसए में है, कोकोज है ये मेक्सिको में है, नार्को जो है यह पेरू में है, ये जो है पश्चिमी में है। अफ्रीका रिफ्ट जो है अफ्रीका के पूरब में है, बर्मा जो है अंडमान में है, सुंडा जो है दक्षिण चीन सागर के पास है, फिलीपींस जो है ये फिलीपीन में है। तो ये जो है छोटे छोटे पेटियाँ जो है इनसे भी जो है भूकंप आती है। तो ये छोटी छोटी मुख्य जो है इसको हम भी लिख दिए हैं, इसको भी देख लीजिएगा। अब हम लोग देख ले रहे हैं जोन के बारे में। देखिए जोन जो है मतलब कि जोन कैसे जोन होता है भूकंप के बारे में। देखिए जोन जो होता है 1 से लेकर 5 होता है। देखिए इसमें जो है कि मैप का तो मतलब कुछ ये तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैप हम आपको दिखाएं। आप जो है क्या कीजिएगा गूगल पे सर्च मार लीजिएगा वर्ल्ड मैप का, और उसमें जोन सर्च मारिएगा तब जोन दिखाएगा आपको, रेड कलर का जो है जोन दिखाएगा। वहाँ पर जो है मतलब पेटी जो है एक दूसरे से, भूकंप की पेटियाँ जो है एक दूसरे से सटी हुई, वहाँ पे जो है रेड दिखा देगा आपको उस। देखिए तो भूकंपीय जोन जो है 1 से लेकर 5 तक है, लेकिन एक जो है ये 5 तीव्रता की जो है भूकंप को लाती है। तो इसलिए जो है उससे कोई व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। इस वजह से जो है एक को हटा दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है बट नाउ ओनली 4 जोन, मतलब कि 4 ही जोन है। इसको एक से जो है कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो भूगोलवेताओं ने क्या किया कि एक को हटा दिया और उसके बाद 2, 3, 4 जो है 5 को रखा गया। लेकिन एग्जाम में पूछ देता है तो 1 से लेकर 5 मतलब कि मारिएगा, लेकिन पूछेगा कि हाँ अगर है कि नहीं है, तो भूगोलवेताओं ने जो है 1 को हटा दिया और 4 को जो है अभी हैं। तो देखिए 5 जो होता है ये बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। 5वां जो जोन होता है ये बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। मतलब देखिए दूसरा हाल थोड़ा मतलब डेंजर है, उससे डेंजर तीसरा, उससे डेंजर चौथा, उससे डेंजर पाँचवा, 5वां जो है सबसे खतरनाक हो जाता है, जिसमें हिमालय जो है ये 5वें जोन में ही आता है। तो हम लोग जोन को समझ लिए। जोन कहने का मतलब जोन जो जहाँ पर रहता है वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, खतरनाक मतलब कि खतरनाक क्षेत्र होता है। तो देखिए हम लोग जोन को देख लिया। अब हम लोग देख ले रहे हैं मशीन के बारे में। देखिए मान लीजिए छोटा लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं, खलासी, चपरासी, गैंगमैन, सफाई कर्मी, रेलवे, ये सब छोटे एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें खड़े पूछ देता है, ये सब पूछता है कि किस मशीन से जो है उसको मापा जाता है भूकंप को। तो ये जो है सिस्मोमीटर से मापा जाता है। स्टडी जो है इसका अध्ययन किया जाता है, इसको हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। मतलब भूकंप का अध्ययन जो है इसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। इसका ग्राफ जो बनता है सिस्मोग्राफ बनता है। देखिए ग्राफ और मीटर में अंतर होता है। ये हो गया आपका ग्राफ और ये हो गया मीटर। ग्राफ आप नाप रहे हैं तो ग्राफ की तरह देखिए नापेंगे, ये जैसे जैसे हल्का मतलब जो है इसको जो है ऐसे ऐसे आगे बढ़ते गया है ग्राफ, जो ऊंचाई जो है इसको लेते गया है, नीचे से जो है ऊंचे की ओर जो है ग्राफ बनते गया। ये आपका मीटर है, ये ग्राफ और ये मीटर, इसी को मिलाकर नापा जाता है कि इतना पर ग्राफ गया तो इतना मीटर जो है, इतना मीटर के वेव से जो है भूकंप आया था। अब हम लोग देख ले रहे हैं स्केल, किस किस स्केल से जो है इसको मापा जाता है। तो देखिए फेरल का स्केल जो है, फेरल का नियम मतलब फेरल जो है स्केल था, इसको जो है ये फेल हो गया तो इसको हटा दिया गया। उसके बाद राशि आया, ये भी फेल हो गया तो इसको भी हटा दिया। उसके बाद मार्केली आया, ये 1 से लेकर 12 तक था। इसमें कहा गया था कि मान लीजिए इस साल भूकंप आया है तो 6 घर गिरा है, तो 6 की तीव्रता से आया है। मान लीजिए अगले साल 20 गिर जाता है तो ये जो है 8 की तीव्रता से आ गया। तो ये जो है अनुमानतः था, इसको इसलिए इसको हटा दिया गया, क्योंकि ये अनुमान के मतलब अनुमान से बताया जाता था कि इतना तीव्रता से जो है भूकंप आया था, इतना घर गिरा है तो इतना भूकंप की तीव्रता से इतना भूकंप आया था, तो इसको हटा देगा। अभी सारी दुनिया जो मानती है वो रिक्टर स्केल को मानती है। ये लेकर के 1 से 9 मतलब 1 से लेकर के 9 होता है। इसमें जो है रेयरेस्ट पूछ देगा तो आप 10 मार सकते हैं। ये कमीशन लेवल के एग्जाम में पूछता है कि जो रिक्टर स्केल की जो मतलब स्केल की जो रहती है पॉइंट, ये जो है 1 से लेकर 9 तक रहती है। रेयरेस्ट जब पूछ देता है तब 10 बोलिएगा, 1 से लेकर 10। तो इसमें जो है नेपाल में जब भूकंप आया था वो 7 तीव्रता की से भूकंप आया था, 7 पॉइंट कुछ ऐसा ही आया था मतलब। तो देखिए कितना डेंजर आया था भूकंप, और उसी का सटर था बिहार, यूपी, इस सब को भी थोड़ा थोड़ा हिला दिया, इसमें भी थोड़ा थोड़ा भूकंप आया था। तो देखिए हम लोग जो है इसके स्केल के बारे में देख लिया। अब हम लोग देख रहे थे आइसोसिस्मल लाइन जो है ये एग्जाम में पूछ देता है। समान तीव्रता की क्षति, देखिए समान तीव्रता का क्षति कहने का मतलब जो है कि 5 की तीव्रता से यहाँ पे भूकंप आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे, मतलब सब जगह जो है 5 की तीव्रता से भूकंप आया, समान तीव्रता से भूकंप आया है। तो इसको हम लोग कहेंगे आइसोसिस्मल लाइन, समान तीव्रता की क्षति। मतलब एक समान तीव्रता से भूकंप आया है तो एक समान ही क्षति न पहुँचाएगा। मान लीजिए एक तीव्रता से आया है तो एक समान जितना पड़ेगा उतना को जो है ये क्षति पहुंचाएगा। तो समान तीव्रता समान क्षति।
तो समान तीव्रता से भूकंप आया तो समान तीव्रता से क्षति भी हुआ। अब हम लोग देखें तो ये कम पूछता है एग्जाम में, ये पूछता है होमोसिस्मोलाइन, ये पहले पूछता था, अभी ये पूछता है होमोसिस्मोलाइन। समान समय मतलब समान समय में जो है कितनी की तीव्रता, मान लीजिए 10 की तीव्रता से भूकंप आई है, तो 10 की तीव्रता से भूकंप है तो यहाँ भी समान समय पर 10 की तीव्रता से कहाँ कहाँ भूकंप, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे भी 7 की तीव्रता से आ गया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोसिस्मोलाइन। क्योंकि एक समय से जो है 3 जगह जो है 10 की तीव्रता से आया है और एक जगह 7 की तीव्रता से आया है, तो इसको हम लोग होमोसिस्मोलाइन बोलते हैं। ये जो है ये इस तरह जो है बताती है कि देखिए इतना तीव्रता से जो है सेम जगह पे जो है आया है और ये दूसरे जगह पे जो है ये कम तीव्रता से भूकंप आया, तो इसको हम लोग होमोसिस्मोलाइन जो है बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछता है, पहले ये पूछता था, अभी ये पूछता है समान समय वाला। समान मतलब समान समय पर जो है कहाँ कहाँ पर भूकंप आया था। अब हम लोग कुछ जो है भूकंप की चेतावनी के बारे में देख ले रहे हैं। देखिए चेतावनी में कहा गया है, प्रिडिक्शन में कहा गया है कि देखिए अगर रेडॉन गैस की मात्रा अगर एक बढ़ जाती है तो जो है भूकंप की आने की संभावना जताई जाती है। ये देखिए चेतावनी है, संभावना बताई जाती है, इसमें ऐसा नहीं कि होगा तो होगा भी करेगा। तो चेतावनी जो है रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ने से जो है भूकंप आने की संभावना होती है। या इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव जो है इसकी भी अगर बढ़ जाती है इसकी मात्रा भी, तो हम लोग जो है समझते हैं कि भूकंप आने की संभावना है, भूकंप आ सकती है। या एनिमल, तीसरा जो है एनिमल, मान लीजिए कि जानवर में जो है एक समय मतलब एक समय में जो है भाग दौड़ की अगर ज़्यादा भाग दौड़ करने लगता है सब, उस सब की क्या होती है कि ध्वनि सुनने की क्षमता जो होती है बहुत ही स्टिक होती है, वो सब जो है हम लोग से पहले सब सुन लेता है सब। वो कितना हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से शायद कितना, मतलब हमको एक्यूरेट नहीं मालूम है, उस सब का जो है सुनने का, ध्वनि सुनने का जो है बहुत कम एथी रहता है, जिससे वो सबको जो है हम लोग को सुनाई नहीं देता है, उस सबको पहले ज़्यादा सुनाई देता है। तो इस वजह से जो उस समय भाग दौड़ की जो है भागने दौड़ने लगता है सब, एक दूसरे की ओर भागने दौड़ने लगता है सब। तो इससे भी हम लोग को चेतावनी ले लेना चाहिए कि हाँ हो सकता है कि भूकंप आने की संभावना है, क्योंकि जानवर में एक बैग जो है भाग दौड़ की जो है भाग दौड़ मच जाती है। तो देखिए पहला जो इसमें चेतावनी दिया गया है रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ने से, दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव बढ़ने से, और तीसरा में जो है एनिमल की एक बैग जो है भाग दौड़ होने लगे, तो समझना चाहिए कि हो सकता है कि भूकंप आने की संभावना है। तो जो है अपने मतलब देखिए समझ जाना चाहिए। और मान लीजिए आप घर बनवा रहे हैं तो ये भी मतलब बरतना चाहिए कि अगर घर बनवा रहे हैं तो भूकंप रोधी छड़ जो है घर में ज़रूर डलवाइएगा, अगर भूकंप के क्षेत्र में आप हैं तो भूकंप रोधी छड़ जो है ज़रूर डलवाना चाहिए, क्योंकि उससे जो है बहुत ही मतलब देखिए अब जब भूकंप भी आता है, मान लीजिए भूकंप, देखिए अगर मान लीजिए आप घर में फंसे हुए हैं, अगर भूकंप आ रहा है तो ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना चाहिए। देखिए कभी भी भूकंप आता है तो एक दूसरे पर जो घर है जो है गिर जाता है, अगर बम मार के गिराते हैं घर तो पूरा ध्वस्त हो जाता है। लेकिन भूकंप में क्या होता है, एक दूसरे पर जो है ऐसे गिर जाता है, तो उसमें क्या होता है अगर कोने में अगर छुप गए हैं या कोई चौकी है उसके नीचे आप छुप गए हैं तो बचने की संभावना रहती है। देखिएगा भूकंप होता है, गिर जाता है घर, उसमें से 2-2 दिन के बाद भी जो है लोग निकलते रहता है। तो उसमें क्या होता है, भूकंप जो होता है ना एक दूसरे पे जो है टकरा कर, बहुत सारे घर जो है एक दूसरे पर टकरा कर कैसे रह जाता है, तो उसमें जो है व्यक्ति जो जिंदा रहता है वो उसको निकाल लिया जाता है। तो देखिए आप मतलब घर में फंस गए हैं तो या अच्छा चौकी के नीचे लुका जाइए, या टेबल के नीचे लुका जाइए, या इस कोना में छुप जाइए। तो ये भी आपको सावधानियां बरतनी है। अगर मान लीजिए भूकंप आ गया है, आप फंस चुके हैं, तो उस समय की बात कर रहे हैं हम। देखिए इस वीडियो में जो है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पी वेव, एल वेव, सेकेंडरी बारे में देखे थे, कहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, ख़त्म होता है, इसके बारे में देखे थे, कहाँ किस किस कारण से उत्पन्न होता है उसको भी हम लोग देख लिए थे। इसमें जो हम लोग इसके भूकंप की जो पेटियाँ है उसके बारे में देख लिए, उसके स्केल के बारे में देख लिए, उससे जो चेतावनी बताई गई है उसको बारे में देख लिया, और जोन के बारे में देख लिए, किस किस जोन में जो है भूकंप की संभावना ज़्यादा रहती है, तो जोन के बारे में हम लोग देख लिए। तो देखिए इसी जो सब मतलब इसके साथ पेटियाँ जो देख लिए, इसी सब मतलब जितने चीज़ हम लोग अभी देखे हैं इसी के साथ जो है भूकंप को जो हम लोग पूरा वीडियो जो है कंप्लीट देख लिए। तो देखिए आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।